गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में जो हमारा पाठ चल रहा है स्वच्छता, उससे संबंधित जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन आंसर देखे थे, पाठ को पढ़ा भी था। अब आज हम पेज नंबर 95 के ऊपर जो एक्सरसाइज है स्वाध्याय के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। उसमें क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद उस एक्सरसाइज को हम अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो सबसे पहले स्वाध्याय में प्रश्न 2 है कि नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विशेषण के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि विशेषण किसे कहा जाता है। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं जो शब्द, उनको विशेषण कहा जाता है। यहाँ पर विशेषण लिखे हुए हैं अच्छा, कोमल, लाल, सफ़ेद। ठीक है, अब इन शब्दों का इस्तेमाल करके हमें इनका वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है सुंदर। सुंदर का इस्तेमाल करके वाक्य में प्रयोग किया गया है, जैसे बाग में सुंदर फूल खिले हैं। ठीक है, फिर यह कितना सुंदर दृश्य है। 3 से 4 वाक्य आराम से आप अलग अलग तरह के बना सकते हैं। आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, सुंदर का इस्तेमाल करके यहाँ पे वाक्य बनाया गया है। अब हमें बनाना है ऊपर जो दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल करके। अच्छा, तो अच्छा वाक्य के अंदर आना चाहिए, जैसे राम अच्छा लड़का है। ठीक है, या यह लड़का अच्छा काम करता है। अच्छा का इस्तेमाल करके आपको वाक्य बनाने रहेंगे। फिर है कोमल। ठीक है, क्या है? कोमल। अब कोमल का इस्तेमाल करके, जैसे बगीचे में कोमल घास है, यह कितना कोमल फूल है। ठीक है, इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। फिर है लाल। तो सुरेखा ने लाल साड़ी पहनी है, या सीता ने लाल चूड़ी पहनी है। लाल रंग मुझे बहुत पसंद है। अपनी मर्जी से वाक्य बनाने हैं इन शब्दों का इस्तेमाल करके। सफ़ेद। ठीक है, मैदान में सफ़ेद गाय चरती है। राहुल ने सफ़ेद कपड़े पहने हैं। सफ़ेद रंग मुझे बहुत पसंद है। तिरंगे में सफ़ेद रंग होता है। तो इस तरह से आप अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। अब है तीसरा प्रश्न, अंगों को काम से मिलाइए। यहाँ पर कुछ शरीर के अंग दिए हुए हैं, आँख, नाक, कान, पैर, हाथ, दांत और मुंह। ठीक है, उनको हमें क्या करना है? उनके काम से मिलाना है। जैसे सबसे पहले है कान। कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है गाना सुनते हैं, तो इसको इसके साथ मिलाना है। कान से गाना सुनते हैं। फिर है आँख। आँख से हम क्या करते हैं? देखते हैं, तो आँख से फिल्म देखते हैं। फिर है नाक से। तो नाक से हम किसी भी चीज़ को सूंघ सकते हैं, अच्छी बुरी स्मेल का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, नाक से फूल सूंघते हैं। फिर पैर से। तो पैर से हम क्या करते हैं? चलते हैं। पैर से चलते हैं। हाथ से। हाथों से हम क्या करते हैं? तो कौन बताएगा हाथों से? इसमें लिखा हुआ है बल्ला घुमाते हैं। तो बल्ला पकड़ने के लिए और घुमाने के लिए हम हाथों का इस्तेमाल करते हैं। फिर है दांत से। तो दांत से हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? खाना चबाते हैं। क्या चबाते हैं? खाना चबाते हैं। और मुंह से हम क्या करते हैं? गाना गाते हैं। क्या करते हैं? गाना गाते हैं।
अब ये जो मैच किया है ना, उसको आपको क्या करना है, एक साथ लिख देना है। जैसे कान से गाना सुनते हैं, आँख से फिल्म देखते हैं, ठीक है। फिर नाक से फूल सूंघते हैं, पैर से चलते हैं, हाथ से बल्ला घुमाते हैं, दांतों से खाना चबाते हैं, मुंह से गाना गाते हैं। इन वाक्यों को एक साथ लिख डालना है। अब सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया रेखांकित कीजिए। अभी मैंने जो आपको बताया ना, इनको मैच करके पूरा वाक्य एक साथ लिख डालना है। जैसे कान से गाना सुनते हैं, वो एक वाक्य में लिख डालना है, ठीक है। अब सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, चबाते हैं, उन सब के नीचे अंडरलाइन करना है। क्या करना है, अंडरलाइन, यानी कि रेखा खींचनी है। देखिए कहाँ कहाँ आपको खींचनी रहेगी वाक्य लिखने के बाद। देखते हैं, ये एक क्रिया है। सुनते हैं, ये भी एक क्रिया है। गाते हैं, ये भी एक क्रिया है। सूंघते हैं, ये भी एक क्रिया है। चलते हैं, ये एक क्रिया है। चबाते हैं, ये एक क्रिया है। घुमाते हैं, ये भी एक क्रिया है। तो जो जो क्रिया है उसके नीचे हमें सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन करना है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई है किस तरह से शब्दों के नीचे अंडरलाइन करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एक उदाहरण दिया हुआ है कि कान से गाना सुनते हैं, एक साथ लिखा है ना, तो सुनते हैं के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। इस तरह से आपको करना रहेगा। पहले मैच करोगे, फिर पूरा मैच किया हुआ वाक्य आपको लिखना है। वाक्य लिखने के बाद जो क्रिया शब्द है उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब आज आपके होमवर्क के अंदर आपको क्या करना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रश्न 2, उसमें जो भी शब्द दिए हुए हैं उनका वाक्य में प्रयोग करना है, अपने हिसाब से वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 3, अंगों को काम से मिलाइए। टेक्स्ट बुक के अंदर इनको मैच करना है जैसे मैंने मैच किया है। उसके बाद पूरा वाक्य एक साथ लिखकर, सही वाक्य एक साथ लिखकर क्रिया के नीचे अंडरलाइन करना है। एक उदाहरण इसमें दिया हुआ है, किस तरह से अंडरलाइन किया है, किस तरह से वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना होमवर्क आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में करना रहेगा। मैचिंग इसमें करना है, लेकिन सारे वाक्य लिखकर नीचे जो रेखा खींचनी है वो नोटबुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैच करना है, बाकी पूरा का पूरा वर्क आपकी हिंदी की नोटबुक में करना है। तो दोनों एक्सरसाइज आपको हिंदी की नोटबुक में कंप्लीट करनी है। धन्यवाद।